आप लोग कक्षा 10th में सब्जेक्ट केमिस्ट्री में पार्ट 1 पढ़ेंगे धार तथा आधार, पहला लेसन है। इसमें पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। यह भी पदार्थ है क्योंकि इसमें भार भी है और यह स्थान भी घेर रहा है, इसलिए यह पदार्थ है। यह भी पदार्थ है क्योंकि यह स्थान भी घेर रहा है और इसमें भार भी है। अब पदार्थ का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है। पहला भौतिक के आधार पर, भौतिक के आधार पर, और दूसरा जो है वह रसायन के आधार पर। भौतिक के आधार पर यानी बेस ऑफ फिजिकल, रसायन के आधार पर यानी बेस ऑफ केमिकल। भौतिक के आधार पर पदार्थ जो होता है वह 5 प्रकार का होता है। पहला होता है ठोस पदार्थ, और दूसरा होता है आपका द्रव पदार्थ, तीसरा होता है आपका गैस पदार्थ, और चौथा होता है आपका प्लाज्मा, और पांचवा होता है अतिशीतित ठोस। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुर्सी है, वह ठोस पदार्थ है। अगर कुर्सी यहाँ पे है तो जितना भार यहाँ पे है उतना ही भार अगर कुर्सी को बाहर रख दे तो उतना ही भार जो होगा वह बाहर भी होगा, और उसका आकार भी निश्चित है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुर्सी है तो बाहर रखने पर टेबल थोड़े बन जाएगा, यानी कुर्सी है तो कुर्सी ही रहेगा। अब समझ चुके हैं। द्रव पदार्थ जिसका केवल आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित न हो उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं। समझने के लिए समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लीटर का ये टब है, ये 1 लीटर का टब है, तो इसमें जब 1 लीटर हम जल डालेंगे तो ये पूरा भर जाएगा, भरेगा नहीं भरेगा। और ये मान लीजिए 2 लीटर का टब है, तो इसमें जब 1 लीटर, ये 1 लीटर का टब है और ये 2 लीटर का टब है, जब इसमें हम 1 लीटर जल डालेंगे तो ऐसे आधा ही में भरेगा। जब 2 लीटर का है और इसमें 1 लीटर जल हम डाल दे रहे हैं तो आधा ही भरेगा। तो कहने का मतलब यह है आकार में परिवर्तन हो रहा है। इस यहाँ पर आकार इतना बड़ा हो गया और यहाँ पर आकार इतना हो गया, तो आकार में परिवर्तन होता है और इसका आयतन जो होता है केवल वह निश्चित होता है। ध्यान दीजिए। अब है आपको गैस पढ़ना। गैस पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है उसे हम गैस पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये सब गैस पदार्थ है। प्लाज्मा, प्लाज्मा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों और धनायनों के मिश्रण को प्लाज्मा कहा जाता है। और प्लाज्मा जो होता है वह मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। यहाँ पर अतिशीतित ठोस है वह पदार्थ जो जल में घुलकर अपनी पहचान को खो देते हैं उसे हम अतिशीतित ठोस कहते हैं। जैसे समझने के लिए समझ सकते हैं, यदि एक गिलास है और वह गिलास जो जल से भरा हुआ है, यदि इसमें हम चाक डाल दे रहे हैं, चाक कुछ समय के बाद घुल जाएगा। घुलने के बाद किसी दूसरे से दिखाएं जो घोलते समय न देखा हो, उसको हम दिखाएं तो वह कहेगा कि आप चाक घोले होंगे, वह कहेगा कि आप सूखी मिट्टी घोले होंगे, वह कह सकता है कि अन्य पदार्थ घोले होंगे, लेकिन कंफर्म नहीं बता पाएगा कि वह आप चाक ही घोले हैं। वह कंफर्म नहीं बता पाएगा। व्यक्ति जिसे हम दिखाएंगे वह स्पष्ट नहीं कर सकता कि हाँ आप चाक ही घोले हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? वह पदार्थ जो अपने पहचान को खो देते हैं उसे हम अतिशीत ठोस कहते हैं। रसायन के आधार पदार्थ जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। यहाँ पर होगा पदार्थ। पदार्थ का एक और नाम होता है द्रव्य।
यानी द्रव्य जो होता है दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका संगठन निश्चित होता है और जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका संगठन निश्चित नहीं होता है उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ जो होता है वह अनेक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और एक बात ध्यान में रखिए, इस अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब शुद्ध पदार्थ जो होता है आपका वह दो प्रकार का होता है, तत्व और दूसरा क्या होता है? यौगिक। तो तत्व किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं या वह पदार्थ जिसको दो भागों में विभाजित न किया सके उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन को तोड़ देंगे तो नाइट्रोजन ही होगा। तो वह पदार्थ यानी वह शुद्ध पदार्थ जिसको दो भागों में विभाजित न किया सके उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, etc। यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग से मिलते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए H2O, NaCl, KCl जल है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड पढ़ेंगे आप। तत्व जो होता है वह आपका तीन प्रकार का होता है, धात और होता है दूसरा अधात और तीसरा होता है उपधात। धात किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं उसे हम धात कहते हैं। आप लोग बुक देखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे किस पर प्लस लिखा है, किसी पर माइनस लिखा है। तो जिस पर भी प्लस लिखा होता है वह धातु होता है। जैसे N में जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, etc। अधात किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें अधात किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की क्षमता रखता है उसे हम अधात कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहां समझने के लिए समझ सकते हैं, सोडियम पर जो होता है वो 2+ होता है। यहां समझ लीजिए सोडियम का परमाणु क्रमांक वास्तविक 11 होता है और यहाँ पर Na पर 1+ लिखे तो Na पर 1+ लिखे हैं तो ये प्लस बता रहा है कि सोडियम एक के इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब एक निकाल दिया। यदि मैग्नीशियम है, यहाँ इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, यहाँ पर Mg++ लिखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ? यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह त्यागा है यानी 2। अब ध्यान दीजिए 11 था, इसका मतलब एक त्याग दिया था, कितना बचा? 10। यह 12 है, इसका मतलब 2+ है, 2+ का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कितना बचा? आपका 10 बचा। अब ध्यान दीजिए, अब इस पर दीजिए अधात पर। अधात क्या होता है? जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, अगर यहाँ पर हम ऑक्सीजन पर 2- लिखे हैं तो ऑक्सीजन इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, किसी जाने तत्व से लिया है तो 8 है तो कितना हो जाएगा? 10। तो 8 था, 2 ले लिया, इसका मतलब हो गया 10। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पर उपधात जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधात कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जैसे आपका जर्मेनियम हो गया, etc। यानी जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं उपधात। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक पर ध्यान दीजिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग से मिलते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है आपका अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वह यौगिक जिसमें कार्बन पाए जाते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और वह यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ध्यान दीजिए, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, जिसमें C हो, C मतलब कार्बन, जैसे CH4 नाम मत जानिए, C2H6 नाम मत जानिए, C3
CH8 नाम मत जानिए, बिना नाम के बता सकते हैं इसमें कार्बन है कि नहीं। हाँ, इसमें C है यानी कार्बन है, इसमें भी C है यानी कार्बन है, इसका मतलब कार्बनिक यौगिक है। नाम बताते हैं, यह मेथेन है, एथेन है और ये क्या आपका ब्यूटेन है, ETC। अब अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब अशुद्ध पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा जो होता है वह होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसमें सभी अवयव समान रूप से मिले होते हैं उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और वह मिश्रण जिसमें सभी अवयव समान रूप से न मिले हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। पहचान लीजिए कि कैसे समांगी मिश्रण की पहचान करेंगे। अनेक पदार्थ मिले हो और उसमें से कोई एक ही दिखाई दे तो वहां पे समांगी मिश्रण होगा। जैसे जल में दूध मिल गया है तो जब दोनों मिल जाएगा तो केवल एक ही दिखाई देगा। तो जल और दूध का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। यदि जल में चीनी डाल दे रहे हैं, जल में हम गुड़ यानी मीठा डाल दे रहे हैं और मिला के शरबत बना रहे हैं तो हम देखेंगे उसमें से रंग बदल जाएगा, लेकिन तीनों नहीं दिखाई देगा। जब तीनों नहीं दिखाई देगा, किसी को नहीं देख पाएंगे हम, तो वहां पे समांगी मिश्रण होगा, यानी केवल एक ही रंग दिखाई देगा। विषमांगी मिश्रण की पहचान क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हो और उसमें पूरे के पूरे पदार्थ दिखाई दे रहे हो तो उसे विषमांगी मिश्रण कहें। यानी सिंपल समझिए, जितना पदार्थ मिलाए सब के सब दिखाई दे तो वह होगा आपका विषमांगी मिश्रण। कहने का मतलब यह है, जैसे समझ सकते हैं विषमांगी मिश्रण क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम जल में बालू मिला दिए तो जल भी दिखाई देगा, बालू भी दिखाई देगा, तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे जल में हम बालू मिला रहे हैं, कंकड़ मिला रहे हैं, तो जब मिल जाएगा तो जल भी दिखाई देगा, कंकड़ भी दिखाई देगा, यानी तीनों के तीनों दिखाई देंगे तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। और धातु और अधातु में थोड़ा सा अंतर समझाते हैं। धातु जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अधातु जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धातु जो होते हैं वह धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, अधातु जो होते हैं वह ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं। ध्यान दीजिए, पहला है धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धातु जो होते हैं वह धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं और अधातु जो होते हैं वह ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं। तीसरा जो है अंतर, धातुएं जो होती है विद्युत की चालक होती हैं और अधातुएं जो होती है विद्युत की कुचालक होती है। यानी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होता है और अधातु में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। धातुओं में विशेष चमक होती है और अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे, ये बेस है आप लोग का। अगला जो आगे आप लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे विलयन। आप लोग विलयन के विषय में पढ़ेंगे, वहां से स्टार्ट होगा। आप लोग ध्रुवपातन पढ़ेंगे, गलनांक पढ़ेंगे, क्वथनांक पढ़ेंगे। ये जानना अति आवश्यक है और आप लोग इसे समझ के सुन के अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। सबका डिफिनेशन ये आप लोग का बेस है। आज के लिए बस